आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके होलोग्राम स्टैच्यू का उद्घाटन किया। यहीं पर नेताजी की आदमकदम प्रतिमा जल्द ही स्थापित की जाएंगी। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की आपदा प्रबंधन पुरस्कार का भी बांटे। ये पुरस्कार 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए बांटे गए हैं। इस समारोह के दौरान कुल 7 सम्मान बांटे गए। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की थी। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तियों की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल गणतंत्र दिवस समारोह को 23 जनवरी से शुरू करने का भी फैसला किया है, जो नेताजी की जयंती का दिन है। होलोग्राम प्रतिमा रोशनी के जरिए आभासी तरीके से दिखाई जाती है। बाद में यहां 28 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग को सम्मानित किया गया। उन्होंने 2021 के लिए राजेंद्र कुमार भंडारी को भी आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सम्मानित किया। वर्ष 2022 में विनोद कुमार वर्मा को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सम्मानित किया। उन्होंने सिक्किम में डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस के देश के लिए योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने कहा था कि हमें आज़ादी भीख में नहीं चाहिए और इसके लिए उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष छेड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि हम यहाँ आपदा प्रबंधन को लेकर लचर रवैया रहा है। गुजरात में भूज भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। बाद में 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून की तर्ज पर नया कानून बनाया। आपदा प्रबंधन कानून ने कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतरीन कार्य किया। हमने रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में अर्थ कार्य किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्रणाली मैनेजमेंट तक आधुनिक तकनीकों का अपनाया। केंद्रीय और राज्य के आपदा प्रबंधन के बलों को संयोजित तरीके से जोड़ा गया है। मोदी ने यह भी कहा कि वह वक्त की किसी भी आपदा स्थिति में लोगों को मदद के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के लिए राज्यों में आपदा मोचन बल के जवानों की सराहना का है। देश में कोरोना के साथ भूकंप और तूफानों का भी सामना किया है। इस कारण हम आपदाओं के दौरान भी ज़्यादा से ज़्यादा जान माल के बचाने के लिए सफल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए भारत को सराहना मिली है। सभी एजेंसियां आज मिलकर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा कदम उठाएंगे। आज के ही दिन ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर